भाग 1 में आपने देखा वो अस्त्र जो युद्ध नहीं भाग्य बदल देते थे, लेकिन जो आने वाला है वो उससे भी अधिक भयानक है, जहाँ अस्त्र सिर्फ शक्ति नहीं प्रलय का संकेत बन जाते हैं, जहाँ एक निर्णय पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हिला सकता है और जहाँ गलत हाथों में पड़ा एक अस्त्र सृष्टि के अंत की शुरुआत बन सकता है। अब हम खोलेंगे रहस्य उन अस्त्रों का जिनसे देवता भी कांप उठे थे। नारायणास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, पाशुपतास्त्र, ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये अंतिम निर्णय थे। अगर इन अस्त्रों का प्रयोग आज हो जाए तो क्या बचेगा? आप देख रहे हैं इंडियन माइथिक अनटोल्ड हिंदी, जहां हम अनकहे रहस्यों को उजागर करते हैं। नंबर 5, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मांशिरास्त्र। ब्रह्मशिरास्त्र विनाश का अंतिम स्रोत। इसे प्रायः ब्रह्मास्त्र का उच्चतम और विकसित रूप माना जाता है। कहा जाता है कि यह ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली था। इसका प्रहार साधारण विनाश नहीं करता था, यह एक भयानक अग्नि तूफान उत्पन्न करता था। आकाश जलती हुई उल्काओं से भर जाता, गगनभेदी विस्फोट चारों दिशाओं में फैल जाते। इसके प्रभाव से पृथ्वी पूरी तरह बंजर हो जाती। शास्त्रों के अनुसार जिस क्षेत्र पर ब्रह्मशिरास्त्र का प्रयोग होता वह भूमि 50 ब्रह्म वर्षों तक और लगभग 150 ट्रिलियन मानव वर्षों तक निर्जीव बनी रहती। यह शक्ति इतनी प्रचंड थी कि स्वयं देवता भी इसे रोकने में असमर्थ हो जाते। ब्रह्मशिरास्त्र की एक और भयावह विशेषता यह थी कि इसका प्रयोग किसी भी साधारण वस्तु के माध्यम से किया जा सकता था, चाहे वह एक तिनका हो या घास का एक तंतु। यदि मंत्र और ज्ञान पूर्ण हो तो वही महाविनाश का माध्यम बन सकता था। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान इस अस्त्र का उल्लेख सबसे खतरनाक क्षणों में आता है, जब सृष्टि स्वयं विनाश के कगार पर खड़ी प्रतीत होती है। भगवान परशुराम, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा, इन सभी के पास इस दिव्य ज्ञान की झलक मात्र थी, क्योंकि यह अस्त्र सामान्य शक्ति नहीं था। यह ब्रह्मांड के भाग्य का निर्धारण करने वाला अस्त्र था, एक ऐसी शक्ति जो युद्ध नहीं युगों की दिशा बदल सकती। नंबर 4, नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु की दिव्य चेतना से उत्पन्न एक अलौकिक अस्त्र। यह अस्त्र शत्रु की शक्ति के अनुसार और अधिक प्रचंड होता जाता था। जो इसका सामना करने का प्रयास करता उस पर यह दोगुनी शक्ति से प्रहार करता। नारायणास्त्र की सबसे अद्भुत और भयावह विशेषता यह थी, इसका प्रतिरोध करना असंभव था। शास्त्रों के अनुसार इस अस्त्र से बचने का केवल एक ही मार्ग था, पूर्ण शरणागति। जो योद्धा अपने अस्त्र त्याग देता, भूमि पर लेट जाता और अहंकार छोड़ देता, नारायणास्त्र उसे क्षति नहीं पहुंचाता। महाभारत में नारायणास्त्र का प्रयोग कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अत्यंत प्रसिद्ध है। जब अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का आवाहन किया तो आकाश से अग्निवर्षा होने लगी। चारों ओर विनाश का तांडव था। वह दृश्य अत्यंत भयानक था। आकाश से अग्निवर्षा हो रही थी और पल भर में पूरी की पूरी सेना व्यवस्था नष्ट होती जा रही थी। जब पांडव और उनकी सेना इस अस्त्र का सामना करने में असमर्थ हो गए, तभी अर्जुन के सारथी योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप का प्रकट किया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अपने अस्त्र त्याग दो, भूमि पर लेट जाओ और पूर्ण शरणागति स्वीकार करो। जैसे ही पांडवों और उनकी सेना ने अपने शस्त्र त्याग दिए, नारायणास्त्र क्षण भर में शांत हो गया और अनेक जीवन विनाश से बच गए। यही कारण है कि नारायणास्त्र को कभी साधारण अस्त्र नहीं माना गया। कहा जाता है इस अस्त्र से बचने का केवल एक ही मार्ग था, पूर्ण समर्पण। इसे रोकने का कोई भी मानव उपाय नहीं। नंबर 3, पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र भगवान शिव द्वारा प्रदत्त सृष्टि का सबसे भयानक और परम अस्त्र। यह अस्त्र केवल युद्ध के लिए नहीं था, यह सूक्ष्मतम जीव से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक सब कुछ नष्ट करने की क्षमता रखता था। इसकी विनाशकारी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवर्षि नारद और महर्षि वेदव्यास जैसे ज्ञानी भी इसके प्रयोग से कांप उठते थे। महाभारत में केवल अर्जुन को ही इस अस्त्र का पूर्ण और नियंत्रित ज्ञान प्राप्त था।
जब अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग किया तो वह उसे सफलतापूर्वक वापस भी ले सके, लेकिन अश्वत्थामा क्रोध, अहंकार और अधूरे ज्ञान के कारण ऐसा नहीं कर सका। क्रोध में आकर उसने पाशुपतास्त्र को अर्जुन पर नहीं बल्कि अर्जुन के अजन्मे पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया। उस क्षण धर्म स्वयं संकट में पड़ गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सामर्थ्य से परीक्षित की रक्षा की। श्री कृष्ण ने अपने तेज से उस अस्त्र के प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया। पाशुपतास्त्र अपनी असाधारण शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है यह एक साथ हजारों दिव्य प्रक्षेपास्त्रों को उत्पन्न कर अपने लक्ष्य को पूर्णतः नष्ट कर सकता है। कुछ अस्त्र शरीर को नहीं भाग्य को घायल करते हैं और कुछ अस्त्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि उन्हें चलाने से पहले योद्धा नहीं आत्मा की परीक्षा होती है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि सबसे भयावह अस्त्र वह नहीं होता जो शरीर को नष्ट करे, बल्कि वह होता है जो धर्म की अंतिम परीक्षा ले। 2 सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे पवित्र और सबसे अचूक अस्त्र। यह केवल एक हथियार नहीं था, यह धर्म की चेतना था। सुदर्शन चक्र कभी लक्ष्य से चूकता नहीं, क्योंकि इसका मार्ग क्रोध नहीं न्याय तय करता है। जिस क्षण अधर्म अपनी सीमा लांघता, सुदर्शन चक्र स्वयं सक्रिय हो जाता। इसी चक्र से भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का अंत किया जब उसके 100 अपराध पूर्ण हो गए। यही वह अस्त्र है जो चलाने के बाद स्वयं अपने स्वामी के पास लौट आता है। कहा जाता है यदि संपूर्ण ब्रह्मांड में धर्म लुप्त हो जाए तो सुदर्शन चक्र अंतिम निर्णय लेता है। लेकिन इन सभी अस्त्रों से ऊपर एक ऐसा अस्त्र था जिसका प्रयोग कभी युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के अंत के लिए किया जा सकता था। नंबर 1 ब्रह्मांड विनाशक अस्त्र। महाप्रलय अस्त्र बटा ब्रह्मदंड कॉन्सेप्चुअल अल्टीमेट अस्त्र। यह अस्त्र किसी एक देवता का नहीं था, यह परम चेतना से जुड़ा था। शास्त्रों में इसे विभिन्न नामों से स्मरण किया गया है। महाप्रलय अस्त्र, ब्रह्मदंड या अंतिम दिव्य शक्ति। यह अस्त्र किसी नगर, किसी सेना, अहंकार के हाथ लग जाए उस दिन युद्ध नहीं प्रलय जन्म लेता है। यह कहानी नहीं थी, यह चेतावनी थी। आप देख रहे थे इंडियन माइथिक अनटोल्ड हिंदी, जहां अस्त्र केवल हथियार नहीं न्याय का निर्णय होते हैं। अगला पार्ट सुनना है तो अभी इंडियन माइथिक अनटोल्ड हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।